वेलकम टू यूट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी क्विक रिवीजन का सेकंड वीडियो। ये पार्ट सेकंड है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, आप कोने में आई बटन में वहाँ से फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप ज्वाइन कर लें हमारा टेलीग्राम चैनल यूट्यूशन, और यहाँ से आप PDFs डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पहले तो क्विक रिवीजन पार्ट 1 का, दूसरा फंडामेंटल राइट्स, तीसरा आर्टिकल 14 से 18 तक जो कि राइट टू इक्वलिटी हैं। फिर आर्टिकल देखेंगे हम राइट टू फ्रीडम के लिए, फिर आर्टिकल्स देखेंगे फ्रीडम ऑफ रिलीजन के, फिर कुछ आर्टिकल्स देखेंगे कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स के, और फिर आखिर में हम आर्टिकल 32 को देखेंगे। पहले हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला आपका पॉइंट है टोटल मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी में कितने मेंबर्स थे? तो कितनी कमेटीज़ थी? 6+1 मेंबर्स थे, यानी 7 मेंबर्स थे टोटल आपके। इनके हेड थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ हैंड रिटन इन इंग्लिश एंड हिंदी बाय। जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हैंड रिटन किसके द्वारा है? इंग्लिश और हिंदी में प्रेम बिहारी नारायण रईज़ादा के द्वारा। फॉर इट्स फॉर्मेशन अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज फॉर्म। इसके निर्माण के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, वो कितने मेंबर्स की थी? तो आंसर है 389 मेंबर्स की। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो पहले प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इलेक्टेड प्रेसिडेंट फर्स्ट। तो ये दोनों में डिफरेंस है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो अगर इलेक्टेड प्रेसिडेंट पूछें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज टेकन फ्रॉम। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो कहाँ से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम। जो प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो USA से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखते हैं। जो अगला पॉइंट है, फंडामेंटल राइट्स आर डिस्क्राइब अंडर आर्टिकल 12 to 35। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में डिस्क्राइब्ड हैं, और ये पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में लिखे गए हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर टेकन फ्रॉम USA। ये जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल राइट्स का, ये USA से लिया गया है। एट प्रेजेंट देयर आर टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स एंड देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज फॉलोज। जो इस समय कितने फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 6 हैं टोटल। और वो कौन कौन से हैं आप एक बार इसमें पढ़ ज़रूर लें। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और आपको लर्न होने चाहिए। अब हम देखते हैं आर्टिकल 14 to 18 तक, जो कि है राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14 में लिखा गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये बहुत ही बेसिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर आ जाता है एग्जाम्स में कि इक्वलिटी बिफोर लॉ इज रिटन इन विच आर्टिकल। तो ये है आर्टिकल 14। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ। इस पर एक मूवी भी है आर्टिकल 15 नाम से, और इससे आप याद रख सकते हैं कि जो भेदभाव है कास्ट, सेक्स, रेस, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर, इसको रोका गया है इस आर्टिकल के थ्रू। अगला आर्टिकल है 16। आर्टिकल 16 में लिखा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करी गई है आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 17 में लिखा गया है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जो छुआछूत की प्रथा थी उसको अब ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 17 में लिखा गया है। आर्टिकल 18 में है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। जो टाइटल्स हैं आपके उनको ख़त्म करने की बात कही गई है आर्टिकल 18 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 19 to 24, जो कि है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल्स हैं 19 to 24, और आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बातें जो अक्सर मीडिया करती रहती है वो आर्टिकल 19 में ही लिखा है। आर्टिकल 20 में लिखा है फ्रीडम इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। जो कन्विक्शन है ऑफेंसेस में, उसमें फ्रीडम के बारे में लिखा गया है आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 21 में है राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21A है राइट टू एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स चाइल्ड, मतलब कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन है, और ये एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ये 21A में लिखा हुआ है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आर्टिकल 22 में है प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस।
कुछ केसेस में प्रोहिबिशन है फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो ये कहाँ से लिखा गया है? आर्टिकल 22 में लिखा गया है। आर्टिकल 23 में है प्रोहिबिशन ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी पर प्रोहिबिशन यानी रोक लगाने की बात कही गई है आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 24 में है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, जो बच्चे हैं उनका फैक्ट्रीज में काम करने से रोका गया है बिलो 14 ईयर्स के बच्चों को, आर्टिकल 24 में। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल 25 टू 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो 25 से 28 आर्टिकल में फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में लिखा गया है। आर्टिकल 25 में है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। 25 आर्टिकल में जो फ्रीडम आज़ादी दी गई है अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की और प्रोपोगेट करने की। आर्टिकल 26 में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी आप कोई भी रिलीजियस अफेयर्स कर सकते हैं आर्टिकल 26 के अनुसार। 27 में लिखा गया है फ्रीडम ऑफ एनी टाइप ऑफ रिलीजियस टैक्स, किसी भी रिलीजियस टैक्स से बच सकते हैं आर्टिकल 27 के अनुसार। 28 में लिखा गया है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस एजुकेशन इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आप रिलीजियस एजुकेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, ऐसा लिखा गया है आर्टिकल 28 में। आर्टिकल 29 टू 31 ये है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो आर्टिकल 29 में लिखा गया है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारे देश के उनके अधिकारों के बारे में आर्टिकल 29 के बारे में लिखा गया है। आर्टिकल 30 में है फ्रीडम टू इस्टेब्लिश एंड मैनेज रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बाय माइनॉरिटीज़, यानी माइनॉरिटीज़ के द्वारा वो अपने रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैनेज कर सकते हैं। और आई थिंक इसमें मदरसा और वहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंक्लूड हो जाएगा। आर्टिकल 31 में है राइट टू प्रॉपर्टी, अर्लियर इट वाज फंडामेंटल राइट बट नाउ इट इज़ अ लीगल राइट। मतलब क्या है इसका कि आर्टिकल 30 में राइट टू प्रॉपर्टी की बात कही गई है, और पहले ये एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन अमेंडमेंट के बाद इसे लीगल राइट बना दिया गया। आप कमेंट सेक्शन में ये मुझे बताएंगे कौन से अमेंडमेंट में इसको लीगल राइट बनाया गया, मतलब कि फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट बनाने के लिए जो अमेंडमेंट किया गया था वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अगला है आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये आर्टिकल जो 32 है इसका ही नाम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, और जो आर्टिकल 32 है इसे B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये जो आर्टिकल है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और B.R. अम्बेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल की उपाधि दी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और ये भी रिट या ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है ये। और अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, यानी आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अनुसार हाई कोर्ट इस रिट को इशू कर सकती है। रिट्स 5 टाइप की होती हैं और इनके नाम आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। पहली रिट है हार्बियस कॉर्पस, सेकंड है मैंडेमस, थर्ड है प्रोहिबिशन, फोर्थ है सर्शियारी और फिफ्थ है क्वा वारंटो। तो ये 5 रिट्स हैं, हार्बियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियारी एंड क्वा वारंटो। तो ये था क्विक रिवीजन। डिटेल में फिर कभी पढ़ेंगे, अभी ये क्विक रिवीजन वीडियो है तो हम इसमें रिवीजन ही करेंगे। तो थैंक यू गाइज़, ये था सेकंड वीडियो, और इसके बाद अगला वीडियो भी आएगा तो आप ज़रूर चेक करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।